मन मोर गति भजन करहिनी काम। तिनके हृदय है कमल हो करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरम पार शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। इस भरत सरी का भाई मान कर दीजे अवध विहारी, दीजे अवध विहारी। इस भरत सरी का भाई मान कर दीजे अवध विहारी, दीजे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका तेरा, वो है मारुत नंद तेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, फिर राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। तो ऐसा वरदान के छूटे दे, दान के छूटे जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन तो जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी
तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारिद पार कवि को नेलहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही बेदेहि राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावही बेदेहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सिय रघुबीर विबाहु जेस प्रेम गावई सुनहि तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलतन राम जस मंगलतन राम जस। उपस्थित आग्न सज्जन प्रथम सोपान बालकांड विवाह सबों ने उपस्थित होकर के विवाह रूपी राम काज में सबने इस यज्ञ में कृत्यों की कर्मों की पुण्यों की आहुति डाली कि भगवान के कार्य के लिए इस तन से जितना भी भजन हो जाए, श्रवण हो जाए, सेवा हो जाए, दान हो जाए, धर्म हो जाए, वो भी शास्त्र कहते कि कम है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करे निरंतर गान। वेद शास्त्र तो ये कह देते हैं कि प्रभु तेरी सत्ता को कोई कह नहीं सकता, तेरी सत्ता को कोई जान नहीं सकता, तेरी सत्ता को किसी प्रकार से किसी भी मन समेत जही जान न पा नहीं करही न तर्क सकल अनुमानी। जनक जी महाराज कहते कि मन समेत जही जान न पा नहीं तर्क न सकई सकल अनुमानी। भगवान हे परमेश्वर तेरी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, तेरी सत्ता को कोई जान नहीं सकता। तेरी कृपा जिस पर बन जाए तो वंदनीय होता हुआ जीव उस अपार ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाए, और तेरी कृपा हटे तो वंदनीय होता जीव निंदनीय भी हो जाता है। और यही शास्त्र आज मेरी रामचरितमानस ये कहती है। दीन घाट पर बैठ करके आज बाबा सबों को सुंदर फलश्रुति दे रहे हैं कि जिसने भी इस राम जी के विवाह को गाया, सुना, सुनाया, उनके यहाँ पर इसी प्रकार से आनंद होगा जैसे आज अयोध्या में आनंद हो रहा है। आज चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सभी के सभी एक दूसरे को मंगल बधाइयां दे रहे हैं, सभी के सभी एक दूसरे को जा जा करके सुंदर फल, सुंदर आहार, सुंदर भेंट और सभी न्यौछावर कर रहे हैं। मानो कि उस परमेश्वर को कह रहे कि प्रभु ये धन, ये सुख सौम्य मेरे किसी प्रकार की संक्षिप्तता नहीं कि मैं सुन अपने उद्यम से इनको प्राप्त कर सकूं, लेकिन प्रभु यदि जो अगर मेरे उद्यम के साथ तेरी कृपा लग जाए तो यही पुण्यों से फल होगा, ये पुण्यों से मंगल का देने वाला होगा। और आज अयोध्या में परिस्थिति हो रही है कि आए ब्याही राम जब घर ते, आए ब्याही राम घर जब ते, बस ही आनंद आवत सब तब ते। ये आनंद कैसे आ रहा है? भगवान क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। जिस समय ये संदेश सारे जगत ने सुना, 3 लोक हैं और तीनों लोकों के उपलोक करके 14 भुवन बन गए। 14 भुवन में जैसे ही भगवान सीताराम जी के विवाह का शुभ मंगल वचन सुने, श्रवण सुने, तो क्या हुआ? 14 भुवन पर रहा उछाहू, जनक सुता रघुबीर विवाहु। जो उछा भगवान के शुभ संदेश से उठा था, आज वो उत्साह सबके अंतःकरण में है, और सबके अंतःकरण में उत्साह इतना भारी है कि इस उत्साह को लेकर के अपने ग्रह कार्य के सभी उत्तरदायित्व निभाते हुए सबों के यहाँ पर, सबके भवन में, सबके घर में मंगल ही मंगल हो रहे हैं। निरोगी काया है, अथाह सुख है, धन संपत्ति वैभव सभी के से मानो को रिद्धि सिद्धियों का यहाँ पर समावेश हो चुका हो। रामचरितमानस के इस टेम्पल ऑन व्हील पर
जो जीव बैठा हुआ है उसके बैठने से उसको पुण्य की प्राप्ति हो रही है, ध्यान रखो। जिस जीव ने, जिस साधक ने इस टेम्पल व्हील के इस मंदिर में अपनी उपस्थिति लगा ली, वो पुण्य का भागी हो गया। और उस पुण्य को प्राप्त करता हुआ वही व्यक्ति अपने इस जन्म को सुधारता है और अपने मरण को सुधारता है। रामचित मानस वो महामंत्र, वो भक्ति और उपासना का इतना तात्विक साधन है कि केवल मात्र मेरी बुद्धि नहीं, लोक अनेकों लोकों में, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो इतने बड़े बड़े संत हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, आज आप अपनी बात को किसी प्रकार से चर्चा को सुनने सुनाने के लिए दो व्यक्ति को एकत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कितना अथाह जन समुदाय भगवान की कथा सुनने के लिए संतों के पीछे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यही एक कलयुग का सुंदर सहज साधन है जिसमें उपासना भक्ति का समावेश है। रामचरित मानस ब्रह्म, जीव और भक्ति, इसका तात्पर्य है। ब्रह्म, जीव, भक्ति। ब्रह्म है मेरे राम, जीव है लक्ष्मण जी महाराज और भक्ति है जनक सुता सीता जी। जीव और ब्रह्म के बीच भक्ति है, और भक्ति के माध्यम से राम कृपा कैसे पाई जाती है ये मेरे रामचरितमानस ही सिखाती है। जीव को भक्ति की शरण प्राप्त हो गई और भक्ति कैसे राम कृपा दिलाती है ये मेरी रामचरितमानस ही बताती है। जिस समय हनुमान जी महाराज सीता जी यानी कि भक्ति की शरण के लिए चले तो कितना उद्यम हुआ, कितना उनका, कितने भारी दुख आए। जिस पर्वत पर पग रखा वो नीचे धंस गया, कहीं देवता उनकी परीक्षा लेने लगे और कहीं उसके बीच में निशाचर राक्षस जो थे ना वो दुविधा डालने लगे। अनेकों अनेक ऐसे विकार आए, ऐसी परीक्षाएं आई, लेकिन हनुमान जी महाराज राम का नाम लेते लेते आखिरकार भक्ति की शरण में पहुंच ही गए। और जैसे भक्ति की शरण में जब तक नहीं पहुंचे थे अनेकों अनेक विघ्न आए, अनेकों अनेक उद्यम करने पड़े, श्रम करने पड़े, लेकिन हनुमान जी महाराज भी माने नहीं। राम काज की नहीं बिनहूं वही कहा विश्राम। ये राम काज है, ये रोज का, ये जो हम भगवान के भजनानंदी शरणानंदी ना, ये राम काज है। राम काज की नहीं बिनो वही कहा विश्राम। जब तक आप राम का काज नहीं कर लोगे ना तब तक पूरे दिन में ऐसा लगे कुछ कमी रह गई है ना। कुछ आज कथा नहीं सुनी, आज कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, पहले जाना था लेकिन कथा रह गई, आज प्रसाद नहीं मिला तो कुछ कमी रह गई। ये राम काज है। और राम काज की नहीं बिनो वही कहा विश्राम। ये तात्विक ज्ञान कौन देगा? ये मेरी रामचरितमानस देगी। राम काज की नहीं बिनो वही कहा है विश्राम। और राम का कार्य क्या था? सुंदर मंगल ये विवाह था। इस विवाह में सबों ने, जिसने सादर के साथ में गाया, सुना, सुनाया, उसके यहाँ पर जैसे आज देवऋषि नारद ने ऐसे थोड़ा ना कह दिया। देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु आज भगवान पंपा सरोवर पर बैठे हैं, एकांत है, लक्ष्मण जी महाराज संध्या का भोजन आयोजन करने के लिए कंदमूल लेने चले गए हैं। आज मैं प्रभु से जाकर के पूछता हूँ मेरे श्राप को क्यों अंगीकार किया? प्रभु आपकी ऐसी सत्ता है कि मेरे ही आज शब्दों को, आप वचनों को, मेरे आप अपने स्वभाव के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से मुझे अनेकों अनेक कष्टों में डाल सकते थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रभु मेरे श्राप को अंगीकार क्यों किया, जबकि आप तो परमेश्वर हो, सत्ता हो। कथा सभी जानते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु ठीक है, लेकिन आज मैं फिर तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। भगवान कहने लगे देव ऋषि एक बार तुमने मांगा था, जब आपके अंतर्मन की कामनाएं पूरी नहीं हुई तो दुर्वचन सुनने को मिल गए, क्रोध तुम्हें आ गया, अब शब्द कह दे, लेकिन मैंने तो तुझे कभी किसी प्रकार से दुविधा में नहीं डाला, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनोज मोय भाई। भगवान किसी को कष्ट नहीं देता, भगवान सबों को सुख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से सुख प्राप्त करता है और अपने कर्मों के माध्यम से दुख प्राप्त करता है। और यही परिस्थिति जब ये देव ऋषि नारद ने कही कि प्रभु मैंने जैसे कर्म किया था वैसे मुझे मिल गया, सारे जगत में मैं वंदनीय होता हुआ निंदनीय परिस्थिति में चला गया, और इससे बड़ी बात क्या होगी? सभी के सभी जानते हैं कि देव ऋषि नारद भगवान के उन गुणलियों के चरित्र को देखते हैं और ब्रह्मलोक में पिता को जा करके, देवलोक में जा करके सुनाते हैं।
मेरा इतने वंदनीय पद और मैं कहाँ निंदनीय हो गया, सभी मेरा मजाक करने लग गए थे। ये मुझे प्रभु मिला तो मेरे कर्मों से तो मिला, लेकिन आज प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे कि क्या मांगते हो? एक बार तुम्हारी मांग को पूरी नहीं किया तो मैंने दुर्वचन सुनने को मिल गए, तुम्हें क्रोध आ गया, भारी भारी अपशब्द तुम्हारे मुख से सुनने को मिल गए। लेकिन वह देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु अब जो मेरा मांगना है वो सारे जन समुदाय के लिए है। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गणपति का। प्रभु ये जो त्रेता में आपने अवतार लिया है ना, और त्रेता में अवतार लेकर के जो आपके संग में रह करके आप उनके साथ में लीलाएं कर रहे हो, वो उनको इतना पुण्य मिल गया, इतना पुण्य मिल गया। लेकिन प्रभु कलयुग में जो भी ये संवाद सुनता है, सुनेगा, जो ये संवाद गाएगा और जो आपके मुख से राम का नाम गाएगा, जो पुण्य त्रेता में आपका दर्शन करके मिले हैं, वो पुण्य आपके राम जी के नाम, गुण, चरित्र, प्रभाव, लीलाएं, इसको गा गा करके, उसको सुन सुन करके तब प्राप्त हो। भगवान ने वहां कह देता है ऐसा ही हो। ये सारे के सारी फलश्रुति है। कह ले प्रभु त्रेता में जिसको जन्म नहीं मिला और आपके यहाँ पर आपने पुण्य दे दिए, उनको इतने बड़े पुण्य दे दिए, इतने पुण्य दे दिए कि वो जन्म मरण को जीत जाता है। तो मैं तो ये मांगूंगा सर्जन हिता है, क्योंकि संतों का कार्य क्या होता है, सज्जनों का क्या कार्य होता है? सज्जनों का यही होता है कि आपके श्रम से उद्यम से सबको प्रसाद मिल जाए, आपके श्रम के उद्यम से कम 200-250 आदमी को कथा सुनने को मिल जाए। तो ये क्या है? ये श्रम और उद्यम जो है ना, ये भगवान की सेवा है। और वहां पर देव ऋषि नारद ने कह दिया कि प्रभु अब मेरा जो मांगना है वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय है। और भगवान मैं यही चाहता हूँ कि जो पुण्य त्रेता में आपके दर्शन से मिले हैं, वही जीव को पुण्य, वही साधक को वही पुण्य मिले आपके नाम को, आपके रूप को, गुण को गाते गाते, सुनते सुनाते। आज दीन घाट पर बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी ये चित्र गाया, जिसने भी सुनाया है और गाते गाते सुनते सुनते क्या है, उत्साह से भरा हुआ था। जिस समय पीली चिट्ठी आई, महाराज दशरथ जी गदगद हो गए। भाइयों ने सुना पिताश्री कहाँ से चिट्ठी आई, कहाँ से चिट्ठी आई, वो गदगद हो गए। वहां से बात महल में गई, रनिवास में गई, रनिवास ने सुना तो वो गदगद हो गई। रनिवास से महल से बाहर आई तो वो गदगद हो गई। और तब से लेकर के आज तक भगवान के इस रूप, नाम, रूप, गुण को गाते गाते, सुनते सुनते, दर्शन करते करते सबों के यहाँ पर ही मंगल हो रहे हैं, मंगल हो रहे हैं, मंगल हो रहे हैं। कि आए ब्याही राम घर जब ते, आए ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। हम कुछ समय पुरानी बात बताऊं आपको। नीला में पंडित जी थे, धनवंतरी राम जी, और उसका मैं सदस्य था। तो उन दोनों क्या करते थे कि हर एतवार को 3 से 6 जो थे ना, कोई भी अपने यहाँ पर रामचरितमानस का कोई भी पाठ करवा सकता था। तो उसमें क्या था कि जिसको भक्ति चाहिए तो केवट का प्रसंग ले लेता था, कोई कागभूषण जी का प्रसंग ले लेता था, किसी को पुत्र जन्म की अभिलाषा है तो दशरथ जी महाराज का प्रसंग ले लेता था। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और जिसके यहाँ पर पुत्र पुत्री के विवाह हेतु विलंब हो रहा था तो ये प्रसंग गाते थे। और उनकी फलश्रुति ऐसी अथाह मिलती थी, ऐसी अथाह मिलती थी। लेकिन ये श्रद्धा विश्वास का पात्र है, ये श्रद्धा का क्षेत्र है। ये तो वैसे ही कान के ऊपर से निकालने की बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये रामचरितमानस में जिसको जैसा जैसा ये प्रसंग है, विवाह हेतु, पुत्र हेतु, धन संपत्ति हेतु, भक्ति हेतु, केवट का प्रसंग, कागभूषण जी महाराज का प्रसंग, अनेकों अनेक कथा प्रसंग है। किष्किंधा कांड का प्रसंग हो गया, अरण्य कांड का प्रसंग हो गया। अरण्य कांड में लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं, प्रभु आज जो है, आज मैं आपके भ्रातृ नहीं और किसी प्रकार से और चरित नहीं, आज मैं जीव की भांति बैठ करके, और प्रभु आज मेरे बड़े भाई की नहीं, आज आप ब्रह्म की गादी पर बैठ करके, यानी कि ब्रह्म आसन पर बैठ करके मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब कुछ बताओ ना मुझे। तो भगवान राम बहुत सुंदर कहते हैं,
भगवान शंकर बहुत सुंदर कहते हैं। भगवान शंकर जी की बड़ी सुंदर घोषणा है कि उमा राम सम हितु को नाई, उमा राम सम हितु कोई नाई, गुरु पितु मात बंधु पति नाही, उमा राम समहित को नाही। भगवान शंकर ज्ञान घाट पर पार्वती जी को कह रहे हैं कि कलयुग में तो जगत में सबसे बड़े हितैषी प्रभु राम ही है, प्रभु सबसे बड़े राम ही है। जेगा वही ये चरित समारे, ते हिताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, ते ही सुरवर मानस अधिकारी, सादर सुमिरन जे नर करही, भवसागर गोपद उतरे। कोई कह दे कि भाई बात तो ठीक है, शास्त्र ये भी कहता है कि सरल सच्चा सरल मन रखो, दूसरे का भला करो, अच्छा बोलो, अच्छा किसी के मार्ग बनाओ, माता पिता की सेवा करो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, किसी की निंदा मत करो, ये भक्ति हो गई। बिल्कुल 100% ये भक्ति हो गई। लेकिन रामचरितमानस क्यों सुनी जाए? रामचरितमानस सुनने से क्या मिलता है? भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रिया। रामचरितमानस से सुनने से गाने से जीवन का क्या होता है कि जीवन का ये जो सार है ना, ये पुण्य में परिवर्तित होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। भक्ति उपासना ये वास्तव में बड़ा सरल मार्ग है, और रामचरितमानस के सुनने से गाने से, इसको अपने हृदय बिठाने से, अपने आचरण में लाने से, क्योंकि रामचरितमानस ये कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गिदरा जटायु ने परहित किया तो भगवान श्री राम जी ने कह दिया कि जो तुझे चाहिए मैं तुझे वही दूं, जो तुझे चाहिए मैं वही दूं। तो भगवान के इन मंगल आज उत्सव में जिसने भी अपनी अपने उपस्थिति दिखाई है, रची है, दिखी है, तो उसको क्या मिल रहा है? उसके यहाँ पर उत्साह ही उत्साह हो रहे हैं। हाय ब्याही राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, और उस आनंद में श्रावोर होते हुए सभी यही कहते हैं कि ये तो केवल मात्र आनंद इसलिए है, सांसारिक व्यक्ति के साथ में नाता जोड़ने से आनंद नहीं मिलेगा, भगवान के साथ नाता जोड़ने से आनंद मिलेगा। क्योंकि आनंद वो होता है जो आपके हृदय से निकले। वो आनंद कभी सच्चिदानंद हो जाता है, कभी ब्रह्मानंद हो जाता है। इस प्रकार का आप वैश्वीकरण के माध्यम से कुछ घड़ी का, कुछ पल का आप सुख तो ले सकते हो, लेकिन वो सुख चिरायु नहीं होता, पानी के बुलबुले की तरह क्षण भंगुर होता है। लेकिन भगवान के भजन के साथ में जो हमें आनंद मिलेगा वो चिरायु होता है। वो स्वयं को सुख देता है, वो परिवार को सुख देता है, वो पितरों को सुख देता है, वो इस जन्म में भी सुख देता है, अगले जन्म में भी सुख देगा, इस लोक में भी सुख देगा और परलोक में भी सुख देगा। तो किसी प्रकार से साधु समाज के साथ में जुड़ने से जो आनंद नहीं मिलता कभी भी, आनंद केवल मात्र भजन के साथ में है, भगवान की भक्ति के साथ में है। और यही भगवान के भजन और भक्ति के साथ में जो आनंद है, आज अवध कह रही है कि आज मैं बड़भागी हूँ। आज अवध के रहने वाले सब कह रहे हैं कि हम सब बड़भागी हैं। जिस प्रकार से जनकपुर के रहने वाले भक्ति का अवतरण लेकर के कहते हैं कि हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी, वैसे ही अयोध्या के कहने, अयोध्या के रह रहे हैं। और भगवान शंकर जी खुद कहते हैं कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवई सम गति अविनाशी। काशी में जो जन्मता है वो आवागमन नहीं लेता उसको। काशी के एक अपना सिद्धांत है काशी का, उसमें पशु पक्षी भी जो आए हैं ना, तो वो पशु पक्षी भी अगले नरयोनि में जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि ये किसके नाम का प्रताप है? ये राम के नाम का प्रताप है।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई सम गति अविनाशी। तो आज अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सभी प्रकार से इस आनंद में हर एक कोई यही कह रहा है कि भगवान और माँ भगवती सीता जी के दर्शन पा करके हम सभी के सभी आज इस लोक में आना हमारा सफल हो गया, और आज इस तन का सफल हो गया। प्रभु विबाजस भयहु उछाऊ, सकही न बरनि गिराहि नाहु। ये ठीक उसी प्रकार से है कि भक्ति का संग पा करके, सज्जनों का संग पा करके, सत्संग पा करके जो आपको अंतर्मन से सुख की अनुभूति होती है, तो वो केवल मात्र आप ही जान सकते, वो खान नहीं कर सकते। तो शेष हजारों मुख वाले वर्णों की वचनों की देने वाली सरस्वती माँ वो कह रही कि जो आज चारों तरफ उत्साह और मंगल है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। ये तो यही हो गया कि भाई जो सागर की तलहटी में जाएंगे मोती वही लाएंगे, लेकिन जो एन केन प्रकेण तट पर बैठ करके ये सोचता रहे कि कितने भारी जल है, डूब ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो क्या करता है, यही देखता रहता है कि अमुक व्यक्ति गया सागर की तलहटी में और जाकर के मोती ले आया। भक्ति के साथ में मोती कौन से हैं? राम भगति मुनि और बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। आज अयोध्या में सबों के सब भगवान माँ भगवती शरण में बैठ करके उत्साह के साथ में एक दूसरे को मंगल दे रहे हैं, और मंगल ही आज घर में चारों अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है। देवताओं में आज यही कुछ है कि भगवान वामांग में सीता जी को साथ लेकर के कैसे वन यात्रा करेंगे और वहां हमारा कार्य पूरा होगा। धराधाम के संत ऋषि मुनि ये साधन कर रहे हैं कि भगवान का साधन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन दे दे सीता जी के साथ में, उनका पूरा करना है। और यही आज उसके गर्भ में जो लीलाएं होने जानी है, आज उसके गर्भ में आज अयोध्या में सुंदर उत्साह हो रहे हैं, मंगल ही मंगल गाए रहे हैं। हजारों मुख वाले शेष जी, वर्णों की देने वाली माँ सरस्वती, वो कहती है कि मैं इस स्थिति को, इस उत्सव को मैं कहने में असमर्थ हूं। तो क्या कहते हैं रामचरितमानस में, सरस्वती माता ने भी कह दिया कि भाई ये तो तुम जितना तुम इस आनंद के साथ में रहोगे ना, तुम्हें उतने ही परम आनंद, ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। इसमें किसी प्रकार का उहापोह की परिस्थिति नहीं है, बिल्कुल एकदम से सत्य है ये कि भाई भगवान की भक्ति के साथ में जिसने भी जीवन यापन किया उसके यहाँ पर मंगल होते हैं और उनके यहाँ पर आनंद ही आनंद होते हैं। सरस्वती माता कह रही है कि मैं इस सुख को अवलोकन नहीं कर सकती, कह नहीं सकती। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तीन घाट पर मौका मिल गया बाबा को। बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट सीताराम, आपके यश को गाने के लिए, आपके मर्यादाओं को गाने के लिए, सुनने के सुनाने के लिए, जो ये सारे के सारे यश हैं, ये जीवन को पवित्र करते हैं। रामचरितमानस गाओगे, सुनोगे तो क्या होगा? मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा तो इंद्रियां निर्मल होंगी। इंद्रियां निर्मल होगी तो अच्छे कर्म करोगे। अच्छे कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? पुण्य बढ़ेंगे। और जब खाते में पुण्य बढ़ेंगे और किसी प्रकार से पाप कम होंगे तो क्या मिलेगा? फिर परमात्मा की कृपा ही नहीं मिले, परमात्मा की कृपा मिलेगी। तो राम कथा से ये मिलता है कि आपके यहाँ पर कभी कुल जीवन पावन जाने कि जीवन पुण्य से लबालब होता है, मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होगा तो हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से कार्य करेंगी, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहतः सुर बैठे कर थाना। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, राम कथा सुनने से मन ही निर्मल होता है, प्रेम बढ़ता है,
एक दूसरे के प्रति। तो मन निर्मल हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां क्या करेंगी? अच्छा करेंगी। और जब अच्छा करेंगी तो पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे सभी प्रकार से मंगल ही मंगल होंगे, शुभ ही शुभ होंगे। भक्ति तो सुखों की खान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्रभु आपके ये सुंदर मंगल यश गाने से, सुनने से वास्तव में ही हर प्रकार से जिसने भी गाया, जिसने भी सुना है, उसका जीवन इसी प्रकार से मंगल ही देने, मंगल को प्राप्त करने वाला होगा। और सभी प्रकार से कह दिया कि तेहि ते मैं कुछ कहा बखानी, करण पुनीत हेत न जवानी। और इसी प्रकार से प्रभु जब आपके यश, आपका नाम, आपका रूप, आपका गुण और भक्ति और ब्रह्म दोनों के गुणों को गाते हुए, इसको अथा इनके नाम रूप को, गुण को, मर्यादाओं को सुनते हुए, सुनाते हुए, गाते हुए जब जीवन में मंगल ही मंगल होना है तो हे मन तो उसी का गुणगान कर, हे मन तो उसी का गुणगान कर। ते मैं कुछ कहा बखानी। बाबा कहते हैं कि प्रभु जैसा मैंने, भोले बाबा ने कृपा की है, जिस प्रकार से आपके चरणों की मैंने भक्ति की है, उसी प्रकार से मैंने इन यश का वखान किया है। क्योंकि निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार, बारिद पार कभी को ने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, बेरे ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, हे मेरे इष्ट, हे मेरे स्वामी, हे सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यश कहा है। वरना तो प्रभु आपके चरित्र, आपके गुण, आपकी मर्यादाएं अथाह है। आप भगवान वास्तव में ही भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आप नरसिंह का अवतार बन गए। कभी आप प्रभु शुक्र का, कभी आप प्रभु वराह का, और कभी आप वामन का अवतार ले लेते हो। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आप अनेकों अनेक रूप धारण कर लेते हो। लेकिन हे प्रभु जैसी मेरी मति में जो कुछ आपका रूप बखान करने की क्षमता थी वैसे मैंने किया है। अन्यथा तो आपकी मर्यादाएं अथाह है, समुद्र के समान है, आपके लीलाएं अथाह है। लेकिन जो लोग आपके विवाह को हर्ष आनंद से, उत्साह से इनको सुनेंगे, गाएंगे, तो क्या कह दिया? वेदे ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। भगवान सीताराम जी के चरणों में उनकी प्रीति होगी, भगवान सीताराम जी के चरणों में उनकी प्रतीति होगी, प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। जब व्यक्ति के अंतःकरण में विश्वास होगा तभी प्रेम बनेगा। इसलिए हे मन तो पूर्ण रूप से भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम विना न पशंति सिद्धा स्वांतस्था मिश्रम। तो आज दीन घाट पर बैठ करके बाबा तुलसी कह रहे हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती को कह रहे हैं, यावलक्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को कह रहे हैं कि भरद्वाज देखो, भगवान सीताराम जी के इस मंगल विवाह को जिसने सादर के साथ में सुना, सुनाया, उनके यहाँ पर उनको क्या मिलेगा? भगवान सीताराम जी की कृपा प्राप्त होगी। और जैसे मैंने कहा कि देव ऋषि नारद ने यही मांगा था कि प्रभु आपके दर्शन करने से जो पुण्य मिले हैं वही पुण्य कलयुग में आपके नाम रूप गुण चरित्र सुन करके, गा करके वही फलश्रुति मिले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुक्त होई श्रुति गावा, अधमौ मुक्त होई श्रुति गावा। जिनकर नाम सुनत शुभ होई, जिनकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु
न सो, देख विचार त्याग मद मोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय जय राम। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहि न व्याप राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो ही न व्यापा, राम राज का हो ही न व्यापा। आज नाथ मैं कहा न पावा, आज नाथ मैं कहा मां। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। निज गिरह पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिद पार, कभी को ने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। बेदेहि राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावहीं। जो इसने भी भगवान के इस विवाह का प्रसंग सादर के साथ में सुनाया है। भगवान उनके नाम और काम को सबको जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे मंगल आज अयोध्या में हो रहे हैं, बाबा कहते हैं कि मेरे इष्ट उन सबों के ऊपर कृपा करे जिसने इस चरित्र को गाया सुनाया। उनके यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे अयोध्या में आज उत्सव हो रहे हैं, अथा मंगल ही मंगल हो रहा है। सबके हृदय में उत्साह है, सबों को ही आज भगवान के और भक्ति के दर्शन होकर के पूर्ण आज पुण्य की प्राप्ति हो रही है। वैसे ही पुण्य की प्राप्ति जिसने भगवान के इस मंगल सुविवाह में अपनी उपस्थिति रखी है, जिसने जिस प्रकार से सेवा की है, भगवान उनके यहाँ पर भी इसी प्रकार से उत्साह और मंगल दे। और बाबा आज दीन गार पर कह रहे हैं कि जो लोग युग पवित्र विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ में सुनेंगे सुनाएंगे, वो लोग जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। भगवान सीताराम जी की कृपा से सदा सुख, क्या सुंदर है। देखिए बाबा कहते हैं कि भाई ये राम जी की कथा जो है ना, ये राम जी की कथा क्या करेगी चरित्र को, इनको जिसको राम विवाह जिसने सुनाया गाया है, जिसने भी इसको उत्साह के साथ में सुनाया गाया और जिसने विश्वास के साथ में अपनी उपस्थिति रखी, भगवान सीताराम अपनी कृपा उस पर लबालब रखेंगे और वो व्यक्ति सदा ही सुख पाएगा, वो व्यक्ति सदा ही सुख पाएगा। और ये घोषणा तो कह दी कि हिम्मते अनल प्रगट वर्षो ही और विमुख राम सुख भावना को ही। भगवान राम से विमुख होकर के सुख नहीं पा सकता। भगवान शंकर जी के पास चला गया वो जयंत, और भगवान शंकर जी से कहने लगा कि मुझे बचा लो। कहने लगे मैं जानता हूं तूने क्या किया, बचाऊं कैसे।
अरे जी सत्ता ने जो सत्ता बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म करे भी दिनाना, उस सत्ता को ही तूने चुनौती दे दी, तो मैं तुझे कैसे बचाऊं। और आखिरकार वहां भी भोलेनाथ कहने लगे कि बचाव का साधन कभी नहीं। और फिर कहाँ चले गए, पिता के पास चले गए। धरी निज रूप गए पितुपाही, लेकिन राम विमुख राखाते गए। तूने भगवान की सत्ता को चुनौती दे दी, भगवान राम की सत्ता को चुनौती देने वाला हर प्रकार से कभी भी किसी प्रकार से क्या होगा, उसको हर प्रकार से विषाद मिलेगा। कैसा विषाद मिलेगा, जैसा इसको जयंत को मिला। भटकता रहा समुद्र में, चारों तरफ भटकता रहा। आखिरकार में संतों की शरण में गया। संत की शरण में जाने के प्रांत में देव ऋषि नारद मिले। देव ऋषि नारद ने कहा, रे जयंत, मैं जानता हूँ तो रूप तो कौवे का धर रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तू इंद्र का पुत्र जयंत है। कहला, गुरुदेव अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ तो मेरा उद्धार करो। देव ऋषि नारद कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुमने क्या कर दिया, तुमने राम की सत्ता को चुनौती दे दी, तो प्रभु मुझे बचाएगा कौन। भोलेनाथ के पास गया, उन्होंने यहाँ पर भी कह दिया। ब्रह्मदेव पिता के पास में गया, देवलोक में सबने कह दिया कि राम से विमुख होकर के सुख नहीं पा सकता। और आखिरकार नारद जी महाराज ने कहा कि तो एक काम कर, जिसके चरणों से विमुख होकर तू रह रहा है उन्हीं के चरणों के सन्मुख हो जा। जिसके चरणों से तू विमुख हुआ है और उसी के चरणों में तुम सन्मुख हो जा, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। संत की वाणी थी। देव ऋषि अब जयंत जो था ना, उसने जान लिया कि अच्छा विमुख और सन्मुख थोड़ा ही फर्क है ना, लेकिन विमुख होकर के सन्मुख होना पुण्य की प्राप्ति करा देता है, और विमुख होकर के सत्ता की ओर हो जाना अनिष्ट की प्राप्ति होती है। तो संत वाणी सुनी जयंत ने, और भगवान के जिस विपरीत होकर के जा रहा था, और फिर जहाँ भगवान उस तरफ बैठे थे ना, तो भगवान के सन्मुख हो गया, और जहां से वो चला था भगवान के चरणों से विमुख होकर के भगवान के चरणों में ही गिर गया, और भगवान के चरणों में जाकर के कहने लगा कि प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैंने आपके शरण में आकर के ही आखिरकार ये मांगा है कि मुझे दुत्कारो ना, मुझे शरण में रख लो, मुझे शरण में रख लो। तो भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए। कहा तो सीता जी के चरणों में चोट मार करके गया था, भगवान इतने रुष्ट थे, लेकिन भगवान से इतने कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला, और वही भगवान कोमल चित्त है। जब देखा ये मेरी शरण में ही आ गया, तो सुनी पुकार अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। कहा तो प्राण पर बनाई थी, और कहा एक हल्का सा दुख दे करके उसको छोड़ दिया। तो ये विमुख होता हुआ जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो सीताराम जी कृपा को पाता है, और सदा इसको सुख मिलता है, और सभी के सभी अब ये प्रसाद लेकर के जाएंगे। सिया रघुबीर विबाहु जैसा प्रेम गावहि सुनहि, तिलकौ सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। भगवान श्री सीताराम जी अर्थात माँ भगवती सीता जी और भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक श्रद्धा से विश्वास से गाएंगे सुनेंगे, बाबा का छिपा हुआ प्रसाद ये है कि उनके यहाँ पर रोज रोज उत्साह होंगे, हर प्रकार से मंगल गुणगान सुनने को मिलेगा। आज ये पूरा कार्य हो गया, आज ये पूरा कार्य हो गया, आज किसने कर दिया ये जानता कोई नहीं, कहाँ से हो गया, लेकिन उनके यहाँ यही शब्द सुनने को मिलेंगे। आज मंगल शुभ समाचार आया है, आज मंगल शुभ समाचार आया है, लेकिन इसके में गर्भ में कौन छिपा हुआ है? मेरे सीताराम जी के विवाह का ये प्रसंग जिसने गाया, सुना, सुनाया, जिसने राम प्रसाद के इस प्रकार से सबको बांटा, सेवा की। भगवान सबके नाम और काम को जानते हैं, और यही कहते हैं कि शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में जो कार्य होते हैं वही घड़ी सुंदर है, वही नक्षत्र सुंदर है, वही हनुमान जी का वार सुंदर है। जिस तन से जिस घड़ी में भगवान का भजन सुनने को मिल जाए, स्वर्ण सुनने को जाए। हनुमान जी महाराज इंतजार कर रहे थे, भाई कब करेंगे पूर्ण विराम, कब करे पूर्ण विराम। हनुमान जी चाहते थे कि मेरे ही दिन पूर्ण विराम हो, और ऐसा ही हुआ। जो चाहते वही होता है, करता के हाथ में कुछ नहीं, भगवान ने ऐसा चाहा है। इसी प्रकार से नक्षत्र शुभ घड़ी शुभ वार शुभ तिथि सबको यहाँ पर मंगल मंगल लेकर के आए, आनंद ही आनंद लेकर के आए। मास प्राण 12वां विश्राम
इति शिवे मदाम चतुर्मानसे सकल कलि कुलुष विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। श्री बालकांड समाप्त हुआ, श्री बालकांड समाप्त हुआ, श्री बालकांड समाप्त हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोले शंकर भगवान की जय। आदरणीय श्री बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कथा के सुंदर भाव और